आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की जो कथा आपने पिछले वीडियो में सुनी थी उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मंगलाचरण का श्लोक कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आपने पिछले वीडियो में यह श्रवण किया था कि भगवती भक्ति को नारद जी ने ज्ञान दृष्टि से देखकर ये बताया कि पृथ्वी में अनाचार बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, लोगों में भोग प्रवृत्ति बढ़ गई है, आसुरी वृत्ति हो गई है। ये वृंदावन धन्य है जहाँ आकर के तुम युवती हो गई हो। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। लेकिन आपके जो ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी कथा सुनने वाले या इनकी चर्चा करने वाले या ज्ञानी वैरागी यहाँ वृंदावन में भी कम हैं, नहीं हैं। इसीलिए आपके दोनों पुत्र अपने बुढ़ापे से मुक्त नहीं हो रहे हैं। भक्ति वृंदावन में जरूर है। तो देखो देवी, ये कलयुग के प्रभाव से सब हुआ है। जब नारद जी ने कहा कलयुग के कारण हुआ है, तो भक्ति जो थी उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्ति माँ ने नारद जी से प्रश्न किया। देखिए क्या प्रश्न किया। भक्ति रुवाच, भक्ति ने कहा, प्रथम स्कंद का 63वां श्लोक। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलो सर्व सारः कुत्र गतो महान। हे प्रभु, हे देवर्षि, मुझे ये बताइए, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थान दे दिया, इसे क्यों स्थापित कर दिया भारत भूमि में। जब इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं तो फिर इस कलयुग को स्थान देने का क्या कारण रहा। ये अपवित्र कलयुग जिसके आने से सारा तत्व, संसार की प्रसन्नता कहाँ चली गई, वो सार कहाँ चले गया। क्या भगवान भी इसको होते हुए देख करके इसका समाधान नहीं करना चाहते। भगवान भी इसको सह रहे हैं। प्रभु बताइए ऐसा क्यों हुआ। तब नारद जी ने कहा, देवी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, तो प्रेम से सुनो। मैं तुम्हें सभी समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे तुम्हारे मन में जो अशांति है वो दूर हो जाएगी। देखो, जब भगवान इस पृथ्वी के से अंतर्धान हुए, पृथ्वी से गए गोलोक धाम को, तो उसी दिन कलयुग का आगमन हो गया था, जो सारी साधनों का बाधक है। बात यह है देवी, जब राजा परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे तो मार्ग में उन्होंने धरती को भी देखा और धर्मराज को भी देखा। धरती गौ माता के रूप में थी और धर्मराज वृषभ के रूप में, श्वेत वृषभ के रूप में थे। उनके 3 पांव टूटे हुए थे।
धरती और धर्मराज की वार्ता चल रही थी और पीछे से कलयुग जो है इनको परेशान कर रहा था, दुखी कर रहा था, मार रहा था। तो राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, ये निरीह पशुओं को मारने वाला कौन है? ये गौ माता को, गौ और वृषभ को मारने वाला कौन है? इसे दंड देना चाहिए। जब राजा परीक्षित उस कलयुग को दंड देने के लिए खड्ग लेकर के उसके तरफ दौड़े, तो वह दीन बन करके राजा परीक्षित के शरण में आ गया। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि भाई इसे मारने से कोई लाभ नहीं है, इसमें भी एक विशेषता है। न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। राजा परीक्षित उस कलयुग में कुछ विशेषता है, उसका लाभ लेना चाहते थे। जैसे सारंग कहते हैं भौरा का, ये मधुमक्खी पुष्प से सार ग्रहण करती है, केसर ग्रहण करती है, पुष्प को परेशान नहीं करती, उसको कष्ट नहीं देती, उसको नहीं तोड़ती। ऐसे ही राजा परीक्षित भी कलयुग की विशेषता को जानकर उसे स्थान देने के लिए तैयार हो गए। कलयुग में एक विशेषता थी, वो जानते थे। हे देवी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यग् कलौ केशव कीर्तनात्। सत्युग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में लोग तप करते थे, योग और समाधि में बैठ जाते थे। योग, तप आदि जो कठिन प्रयासों से जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, कलयुग में तत्फलम कलौ केशव कीर्तनात् सम्यग् लभते। भगवान केशव के, श्री कृष्ण भगवान के कीर्तन से, उनके नाम स्मरण से मनुष्य वो फल प्राप्त कर लेता है। प्रथम अध्याय का 68वां श्लोक है। कलयुग में ये एक बहुत बड़ा गुण जान करके राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान देने का विचार किया। उन्होंने देखा कलयुग के लोग तप, योग, समाधि आदि नहीं कर सकते, या इनकी सामर्थ्य इतनी नहीं है। इसलिए भगवान का कीर्तन करके जिन लोगों के पास ये सामर्थ्य नहीं है, जो तप नहीं कर सकते, योग और समाधि को जो नहीं जानते, वो लोग भी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके वो सारा फल प्राप्त कर लेंगे। यही विशेषता देख करके विष्णुरातः स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। कलयुग के लोगों के सुख के लिए राजा परीक्षित ने इसलिए कलयुग को स्थापित कर दिया, स्थान दे दिया। लेकिन कलयुग के आते ही क्या हुआ, इसे अब बता रहे हैं। पृथ्वी में किस प्रकार से कलयुग का कुप्रभाव शुरू हो गया। कुकर्मा चरणात् सारः
सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। कलयुग के आते ही संसार में लोगों ने अपना कार्य सद्मार्ग छोड़ दिया और लोग जो थे वो कुकर्म में लग गए। इसलिए जो सार तत्व था, जो सार था, वो अधुना निर्गतः, कलयुग में वह जा चुका है। धरती में जो भी पदार्थ हैं बीजहीनास्तु सा यथा। तुस कहते हैं जैसे छिलके, धान के छिलके समझ लीजिए। बीज का जो छिलका होता है वो छिलका जो है उग नहीं सकता, जम नहीं सकता। ऐसे ही सारे जो सार हैं, पदार्थ हैं, सार तत्वयुक्त पदार्थ थे, वो तुस की तरह, बीज के छिलके की तरह धरती में हो गए। फिर बताते हैं कैसे कैसे पृथ्वी में तत्व कम हो गया। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। भागवत की जो वार्ता है ना, वह लोभ के कारण होने लगी, इसलिए उसका फल भी कम हो गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। उग्र कर्मों को करने वाले, पाप कर्मों को करने वाले जो लोग हैं, नास्तिका जो नास्तिक हैं, रौरव नरक जाने के योग्य हैं, ऐसे लोग भी तीर्थेषु तिष्ठन्ति, तीर्थों में रहने लगे। और तीर्थसारस्ततो गतः, तो तीर्थ का जो सार था वो भी नष्ट हो गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपस्वी तपस्सारस्ततो गतः। जो अत्यधिक काम वासना से युक्त हैं, जिन्हें क्रोध आता है हर समय, जो क्रोधी हैं, जो महालोभी हैं, जिनके अंदर इतनी तृष्णा है कि उस तृष्णा के कारण, या ये कहिए काम क्रोध लोभ और तृष्णा के कारण व्याकुल चेतसः, जिनका मन व्याकुल है, जो अस्थिर हैं, जो इन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी तपसि तिष्ठन्ति, ते भी तपसि तिष्ठन्ति, वो भी तपस्या में बैठ गए तो तपस्या का फल भी चले गया। मनसश्चाज्जया लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसना चैव ध्यान योग फलम गतम। जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, जो अत्यधिक लोभी हैं, घमंडी हैं, पाखंड संश्रयात, और जो पाखंड का सारा लेके रह रहे हैं, पाखंडी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे लोग ध्यान में बैठ गए तो ध्यान का फल भी नष्ट हो गया। आहा।
हे देवी, क्या कहें, संसार की एक व्यवस्था है। हर युगों की अपनी व्यवस्था है। कलयुग का भी अपना गुण है और उस गुण के अनुसार उसका प्रभाव उसके युग में चलता है। भगवत भक्ति के नाम से, ज्ञान के नाम से, धर्म के नाम से बहुत सारे संप्रदाय बनते जा रहे हैं। उनमें वास्तविक जो भक्ति है, वास्तविक जो ज्ञान है, वह होता नहीं। इस प्रकार से हर जगह में वस्तुओं का सार नष्ट हो गया। तो यहाँ पर नारद जी एक बहुत ही रोचक बात बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। श्लोक है 77वां। अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। कहा, हे भक्ति, ये युग धर्म है। हर युग का अपना धर्म होता है। ये कलयुग का युग धर्म है, निश्चय से, इसमें कोई शंका नहीं है। वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का कोई दोष है नहीं। अतस्तु पुंडरीकाक्षः, इसीलिए भगवान श्री हरि सहते निकटे स्थितः, जो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और वो सामने उनके निकट ही कलयुग का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन भगवान उसे भी सह रहे हैं। आहा, इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर के भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मन में जो शंका थी, नारद जी के वचनों से वह शंका मिट गई और भक्ति ने बड़ी प्रसन्नता से नारद जी से कहा, हे महामुनि, आप धन्य हैं। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरे भाग्य से ही आप इस तरफ को आए हैं, यहाँ आए हैं। साधुनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। संसार में साधुओं के दर्शन से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत के भागवत महात्म्य के जो पद्म पुराण अंतर्गत है, 6 अध्यायों में पहले अध्याय की कथा यहाँ पर पूरी होती है। अब अगले वीडियो में आप दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी को बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण।